अब राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं तुम्हें इक्ष्वाकु वंश के बारे में बताता हूं। इस वंश में राजा नभग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए, राजा खटवांग हुए, राजा रघु हुए। राजा रघु कौन थे बताइए? श्री राम के पापा, दशरथ जी के पापा। लेकिन फिर भी उनका नाम हम क्यों लेते हैं? उनका नाम ही सबसे ज्यादा इस वंश में लिया जाता है। क्यों? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो यही रघु है। राजा रघु से जिनकी शुरुआत हुई और रघुकुल रीति की शुरुआत हुई। तो इस वंश में फिर राजा दशरथ जी हुए। उनकी 3 पत्नियां थी। देखिए मैं थोड़े जल्दी जल्दी कहूंगी क्योंकि समय कम है और हमें कृष्ण कथा की ओर जाना है। तो 3 पत्नियां थी उनकी, इसलिए आप ध्यान से सुने क्योंकि जल्दी जल्दी बातें होंगी, शायद आपको समझ में ना आए ठीक से अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उनकी 3 पत्नियां थी, कोई संतान नहीं थी। यज्ञ करवाया गया पुत्र के लिए, उस यज्ञ में से खीर निकलती है। खीर तीनों रानियों को बराबर से दी गई। कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर रख दी, फिर ध्यान नहीं दिया कि बाद में ले लूंगी। खिड़की पर रख दी। खिड़की पर रखने से वहां एक पक्षी आकर उस खीर का जो पात्र है उस पात्र को लेकर चला गया। अब वो आकाश मार्ग से वो पक्षी जा रहा है। यहां पर अंजनी माता एक पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रही थी। उस पक्षी के मुख से जो पात्र है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसमें से खीर गिरती है, अंजनी माता के मुख में जाती है, जिससे फलस्वरूप उन्हें हनुमान जी महाराज होते हैं। अब यहां पर कैकेयी माता रो रही है कि उनकी खीर चली गई, तो सुमित्रा माता ने अपनी थोड़ी खीर उन्हें दे दी। अब यहां पर तीनों रानियों ने खीर खा ली। तीनों गर्भवती होती हैं, 9 महीने पूरे होने वाले हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। महादेव जी अयोध्या में घूम रहे हैं कि मेरे प्रभु आने वाले हैं। और महाराज चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी पर अभिजीत नक्षत्र में 9 महीने पूरे होते हैं और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्म लेते हैं। अब महाराज राम जी के जन्म की बधाई बांटते हैं। और ऐसे हम सब जानते हैं कि श्री राम की बाल लीलाएं नहीं हैं, क्योंकि वे बड़े ही साधारण से बालक थे। शांत, बदमाशियां, शैतानियां, चंचलता, ये सब श्री राम में नहीं थी। जैसे ठाकुर जी बदमाशियां करते थे, शैतानियां करते थे, श्री राम नहीं करते थे। वो बड़े शांत बालक थे। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, तो इतनी बाल लीलाएं नहीं है। आइए सबसे पहले हम सभी मिलकर बधाई बांटते हैं श्री राम जन्म की। और ये भजन जो है ये आप सबको जहां तक आता होगा, महिलाओं को तो जरूर आता होगा, तो जिन्हें आता है वो मेरे साथ गाएं, जिन्हें नहीं आता वो मेरे बाद गाएं, पर गाएं जरूर। आइए। भय प्रकट कृपाला, हर्षित अद्भुत। क्या बात है। तो आइए तालियों के साथ। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी,
लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। चले अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। जय श्री करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकांता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकांता। जय श्री राम। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुविधि कीन चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुविधि कीन कहे कही कथा
स्वागत करें श्री राम का महाराज। रामलला की बधाई हो। और माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुरूपा। मुझे बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुरूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना यो बाल सुर भूपा यह चरित जगावही हरिपद पावही तेन परहि भवभूपा। वचन सुजाना रोदन ठाना होई बाल सुर भूपा यह चरित जगावही हरिपद पावही तेन परहि भवभूपा। भय प्रकट कृपाला दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी।